हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग आपके सामने फिर आए हैं अकाउंटेंसी के एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी हम लोग जो ये वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं इसमें हम लोग मेनली फोकस किए हैं कि जब कोई पार्टनर्स आपस में रेशियोज़ को चेंज करते हैं, यानी कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के केसेस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने जनरल रिजर्व के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रीटमेंट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। आज का मेरा मेन फोकस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टॉपिक को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट को हम लोग किस तरह से करते हैं जर्नल एंट्रीज में, पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या है कि हमारी जो भी फर्म है इसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शो कर देगी कि भाई मेरे फर्म ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पैसा लगा के रखा हुआ है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्केट रिस्क। मतलब क्या है कि मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीद रखा है, किसी कंपनी ने आपको शेयर्स दिया है, आपने उसके शेयर्स को परचेज किया है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए ये जो शेयर की वैल्यूज़ है या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट अदर चीज़ों में भी हो सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी जितना आपने खरीदा था उससे वैल्यू ऊपर चली जाएगी, कभी उससे वैल्यू नीचे चली जाएगी, कभी वैल्यू में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, कभी वैल्यूज में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो इन फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है, कोई पैसे की वैल्यूज़ जो है हमारी लगातार कम हो जा रही है इन्वेस्टमेंट की, तो इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, इससे अपने आप को संभालने के लिए फर्म अपने पास कुछ पैसा रिजर्व रख लेती है। तो इसी के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से करते हैं और क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। ये इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में शो कर रहा है 5 लाख रुपए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब आपके बुक में इतनी वैल्यू है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो वैल्यू मेरे बुक में है वही वैल्यू मार्केट में भी हो उस इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से। ठीक है, और उसी के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट रिजर्व बना के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लेते हैं मेरी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने शॉर्ट में लिख दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको बना के रखा हुआ है से 60,000। कितना? 60,000। अब देखिए 60,000 मैंने बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है। मैंने इन्वेस्टमेंट 5 लाख का करके रखा है, इसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए है। हमारे 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इन तीनों ने आपस में मान लेते हैं पहले ही अपना रेशियो इक्वली शेयर करते थे, ओल्ड रेशियो 1:1:1 मान लेते हैं ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो, ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब इस ओल्ड रेशियो में इन लोगों ने 1:1:1 में सारी चीजों को पहले बांटा हुआ है। अब ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी चेंज करना चाहते हैं। उससे पहले ये लोग ये चेक करेंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। केस 1, पहला केस क्या होगा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, यानी बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। मतलब कि आपके बुक में भी वो 5 लाख रुपए है और मार्केट में भी इसकी कीमत 5 लाख रुपए ही है। या तो ये केस 1 होगा, या तो क्या होगा, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो मेरी बुक वैल्यू है वही मेरी मार्केट वैल्यू है। तो ये केस पहला क्लियर हो गया कि ये क्या होता है। केस 2 क्या हो सकता है हमारे पास, केस 2, बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू। मतलब क्या हुआ, मेरी मार्केट में वैल्यू कम हो गई। इससे अगर मैंने मान लिया मार्केट वैल्यू इसकी हो गई, मार्केट वैल्यू हमने इसको मान लिया
5 लाख रुपए से घट के 4,70,000 रुपए हो गई, 4,70,000 रुपए, ये मेरी मार्केट वैल्यू हो गई। तो देखिए मेरा बुक वैल्यू 5 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत कितनी है, 4,70,000 रुपए। ध्यान देने वाली बात क्या है, मेरे पास रिजर्व 60,000 का है, रिजर्व 60,000 रुपए का है। इसका मतलब कि मेरा रिजर्व मेरे पास इतना है कि ये जो मार्केट में वैल्यू गिरी है इसको हम आराम से कवर अप कर सकते हैं। इसका मतलब मेरी वैल्यू में डिफरेंस कितना है, 30,000। मेरा 30,000 रुपए कीमत गिरा है, पर रिजर्व मेरे पास कितना है, 60,000 रुपए। यानी मेरे पास रिजर्व इतना है कि इस फ्लक्चुएशन को हम आराम से टैकल कर सकते हैं। तो ये हो गया केस 2। केस 3, केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 हो सकता है बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू। इसका मतलब मार्केट वैल्यू तो गिरी है, पर मार्केट वैल्यू मेरी इतनी गिर गई है जितनी की मेरे पास रिजर्व है, यानी 4,60,000 का, तो 4,40,000 में, यानी 4,40,000। मतलब क्या, ध्यान से देखिए, मेरी बुक वैल्यू 5 लाख है, पर मार्केट वैल्यू मेरी कितनी है, 4,40,000। मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,40,000। मेरे पास रिजर्व कितना है, 60,000। दोनों में डिफरेंस कितना है, 60,000। मतलब मेरा रिजर्व बराबर हो गया है किसके, जितनी भी मेरी वैल्यू गिरी है। यानी द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रिजर्व। क्लियर है। चौथा केस, केस 4। केस 4, केस 4 क्या होगा, बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से। कई बुक में आप उल्टा भी देख सकते हैं, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू भी आ सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है यहां पे। लेकिन जो मेरी मार्केट वैल्यू है ये 4,10,000 रुपए हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरी मार्केट वैल्यू गिरी है और बहुत ज्यादा गिरी है। इतनी गिरी है कि मेरे रिजर्व के जो अमाउंट मैंने रखा हुआ उससे भी ज्यादा गिर गई। देखो रिजर्व मेरे पास कितना है, केवल 60,000 का, बट मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 4,10,000। यानी फॉल इन द वैल्यू इज 90,000। वैल्यू मेरी 90,000 गिरी है, बट मेरे पास रिजर्व कितना है, 60,000 रुपए। ये हो गया चौथा केस। और एक केस और मेरे पास है, केस 5वां, बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। यहां पे मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, मेरी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है। यहां इससे पहले देखो जो भी केसेस है, या तो बराबर है बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, या तो मेरी बुक में यानी बैलेंस शीट में वैल्यू ज्यादा है, मैंने खरीदा जितने में था वो ज्यादा है, आज मार्केट में उसकी कीमत गिर गई है। तो यहाँ पे लेकिन लास्ट केस में हम क्या करेंगे, मेरी मार्केट वैल्यू ही ज्यादा हो गई, मैंने मार्केट वैल्यू को ज्यादा कर लिया। मान लेते हैं मेरी मार्केट वैल्यू हो गई 5,15,000। मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 5,15,000। यानी मैंने 5 लाख का खरीदा था, आज इसकी कीमत 5,15,000 हो गई। तो ये अलग अलग 5 केसेस है। पहला केस दोनों बराबर, दूसरा केस बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, यानी मार्केट वैल्यू गिरा तो है पर रिजर्व से उसकी वैल्यू कम है। केस 3, बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, यानी मार्केट वैल्यू मेरी कम हुई है, वो बराबर है रिजर्व के। केस 4 क्या है, बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है बुक वैल्यू से, लेकिन जो ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये मेरे रिजर्व से ज्यादा है, मैंने जितना रिजर्व रखा है उससे ज्यादा है। और लास्ट केस, मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तो आइए, तो ये केसेस हो गए। इन केसेस में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एक एक ट्रीटमेंट को हम समझते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पेज खोल लेते हैं, इसके लिए एक पेज खोल लेते हैं। तो केस 1 हम कैसे करेंगे, केस 1, केस 1, बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है, ये भी 5 लाख, या नो इंफॉर्मेशन तब भी हम 5 लाख ही मानेंगे। ठीक है, और मेरे पास रिजर्व कितना है, रिजर्व है मेरे पास 60,000। ठीक है, ए बी सी अपने रेशियोज पहले कैसे बांट रहे थे, 1 1 1, ये उनका ओल्ड रेशियो है, याद रखिएगा ओल्ड रेशियो है, यानी कि ओल्ड रेशियो में याद रखिएगा जब भी मेरे पास कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है, इसके ऊपर पूरा हक पार्टनर्स का है, तो ये रिजर्व हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज,
कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बहुत आसान है। मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, इस रिजर्व को हमने रखा हुआ है कि वैल्यू अगर गिर जाएगी तो उसमें हम यूज करेंगे, पर वैल्यू गिरी नहीं, इसका मतलब पूरा पैसा रिजर्व का बच गया है, इस पे पार्टनर्स का अधिकार है, अब उनको हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो हमने लिखा इन्वेस्टमेंट, यहाँ फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा लिखते हैं ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR, मेरे पास कितना है 60,000। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में या फिर मैंने बच्चों को ये देखा हुआ करते हुए वो पूरा नाम नहीं लिखते, वो IFR लिख देते हैं। समझने के लिए, जानने के लिए ठीक है, पर बोर्ड एग्जाम्स में जब भी आप इसको सॉल्व करिएगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हमेशा पूरा नाम लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इससे मार्क्स कटने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिएगा। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, जब भी कोई पैसा हम पार्टनर के कैपिटल में डालते हैं, उनमें वैल्यू इंक्रीज करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में बढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है, पार्टनर्स के कैपिटल को हम जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट करेंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो भैया 60,000 इक्वली बांट देंगे, बराबर है 20,000, 20,000 एंड 20,000। तो ये मेरा सिंपल केस हो गया कि जब मेरी कोई भी वैल्यू नहीं चेंज हुई है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेम केस हम मान लेंगे। तो ये हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 की तरफ। ठीक है, केस 2 के लिए एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आता है केस 2। केस 2 में मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 4,70,000। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिर गई? 30,000। रिजर्व मेरे पास कितना है? 60,000। और ABC अपना रेशियो कितने में बांट रहे हैं? ये तो रेशियो कोई भी बांट सकते हैं, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है इनकी रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो इक्वल है। ठीक है, यहाँ जो रेशियो होगा उसी में हम बांटेंगे, यहाँ पे मैंने इक्वल माना हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी? तो याद रखिएगा, जो वैल्यू गिरी हुई है, पहला हक इन्वेस्टमेंट पे है, तो इन्वेस्टमेंट पे देंगे, जो बचेगा वो पार्टनर्स पे बांट देंगे। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR कितना है? 60,000। अब मेरा इन्वेस्टमेंट में कितना चला गया? जो वैल्यू गिरी हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो गिरी हुई है उसको इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। कितना गिर गया है? 30,000। बचा कितना मेरे पास? 60,000 रिजर्व था, 30,000 वैल्यू गिर गई, कितनी बची? 30,000। उसको पार्टनर्स इक्वली बांट लेंगे। तो मैंने लिखा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। थोड़ा यहाँ पे इसको, हाँ, अकाउंट कितना? 10,000 एंड 10,000। ध्यान से देखिएगा, 60,000 में तो 30,000 चला गया इन्वेस्टमेंट में, जो बचा A, B और C में हमने बांट दिया। तो ये हो गया मेरा सेकंड केस। अब आते हैं हम अपने थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस क्या है आप देख लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं थर्ड केस के लिए। केस थर्ड, बुक वैल्यू 5 लाख, बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 4,40,000। देखिए यहाँ पे हमारे कितने वैल्यू गिर गई? 60,000। और मेरा रिजर्व भी कितना था? 60,000 ही था। आई थिंक इसको थोड़ा नीचे लिख देना चाहिए हमको, स्क्रीन में क्लियर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू
4,40,000। $4,40,000। मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 60,000। ABC पार्टनर्स रेशियो किस में बांट रहे हैं? इक्वली बांट रहे हैं, 1-1-1। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सेम मैंने आपको बताया है कि मेरा जो भी वैल्यू गिरेगा उस गिरी हुई वैल्यू को हम रिजर्व से कंपेयर करेंगे। अगर कोई वैल्यू बचेगा तब पार्टनर्स में बांटेंगे। लेकिन इस केस में देखिए मेरी वैल्यू 5 लाख से 4,40,000 हो जा रही है, यानी 60,000 गिर जा रही है, और मेरे पास जो रिजर्व है वो भी 60,000 ही है, यानी पार्टनर्स को बांटने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है। और जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी? हम पूरा पैसा दे देंगे इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000, और ये पूरा 60,000 मेरा कहाँ चला गया? इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000 पूरी वैल्यू चली गई, यानी कि कोई भी चीज पार्टनर्स में बांटने के लिए नहीं बची। अब आते हैं अपने केस 4 की तरफ। केस 4 क्या होगा जरा ध्यान से देखते हैं। ये केस 4 जो है उसको आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें 2 एंट्री बनेगी, 2 एंट्री, और उसके बाद केस 5 में 3 एंट्री। फिलहाल केस 4 की हम बात करते हैं। केस 4 देखिए, यहां पे मेरी बुक वैल्यू 5 लाख है। बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। मार्केट वैल्यू मेरी है 4,10,000। मैंने आपको अभी बताया था 4,10,000 रुपये मेरी मार्केट वैल्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितनी है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ 60,000। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मेरी वैल्यू कितनी गिरी है? 90,000, पर मेरे पास रिजर्व कितना है? केवल 60,000, यानी कि मेरे पास जितनी रिजर्व है उससे ज्यादा वैल्यू गिर गई है। अब इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे हम लोग? हम मान के चलेंगे पार्टनर्स का हमारा रेशियो इक्वल है। मैंने इस क्वेश्चन में इक्वल लिया है। बुक में कुछ भी हो सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली बांटना है, ओल्ड रेशियो में ही बांटना है, इसलिए मैं बार बार वहां ओल्ड रेशियो लिख रहा हूं। जो ओल्ड रेशियो होगा उसी में हम बांटेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000। अब याद रखिएगा, मेरे पास जितना रिजर्व है, रिजर्व में से केवल उतना ही दे सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा मेरा 30,000 है उसको मुझे पे करना होगा। तो उसको हमको पहले रिवैल्यूएशन में ले जाना होगा। उस रिवैल्यूएशन को, जो भी हमारा लॉस हो रहा है, उसको बाद में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल से ले लेंगे। तो हमारा सेकंड होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। कितना बचा? 30,000। याद करिएगा, टोटल वैल्यू फॉल कितनी हुई है? 90,000। 60,000 रिजर्व में से गया, 30,000 रिवैल्यूएशन में से गया, और ये टोटल वैल्यू किसकी गिर गई? इन्वेस्टमेंट की कितनी गिर गई? 90,000। तो हमने लिख दिया 90,000। तो देखिए यहाँ पहली एंट्री क्या बनी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 90,000। अब यहाँ पे पहली एंट्री खत्म हुई है बच्चों। अब याद रखिएगा, ये जो 30,000 का लॉस हमने रिवैल्यूएशन में रखा हुआ है, इस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल में से ले लेंगे, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनर्स के कैपिटल में कोई पैसा डालते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल से हम पैसा निकालेंगे, कम हो रहा है पार्टनर्स का कैपिटल, क्योंकि ये लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में 30,000 का, तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ दूसरी एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट DR, is capital account DR, B's capital account DR,
अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू, ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 30,000, तीनों पार्टनर्स में चला जाएगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है, इक्वल है, तो यानी 10,000 एंड 10,000। तो ये हो गया मेरा चौथा केस, जब मेरी फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन रिजर्व होती है। आइए लास्ट केस में चलते हैं। लास्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, पांचवा केस, एक और पेज लेते हैं। लास्ट केस में हमारी देखिए केस 5, केस 5, बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5,15,000, यानी मेरी वैल्यू 15,000 ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। मेरा रिजर्व कितना है, IFR मेरे पास है, IFR मेरे पास है भाई 60,000, और मेरा ABC का रेशियो कितना है 1:1:1, ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। आइए इस केस में ध्यान से देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी। बच्चों इसमें 3 जनरल एंट्रियां होंगी, तो आइए देखते हैं तीनों जनरल एंट्री क्या है। पहली जनरल एंट्री, पहली जनरल एंट्री देखिए, ये पहली जनरल एंट्री हमारी जो भी वैल्यू बढ़ी हुई है उस वैल्यू को हम लोग इन्वेस्टमेंट में कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर कितनी बढ़ी है 15,000। देखिए जब भी एसेट्स कोई बढ़ता है, जब भी कोई एसेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर 15,000 टू, अच्छा प्रॉफिट या लॉस ये कहां ले जाते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 15,000। अब ध्यान से देखिएगा, ये 15,000 रुपये प्रॉफिट हो गया फर्म का, तो इसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ दूसरा एंट्री क्या होगा, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या करेंगे हम लोग, इसी रिवैल्यूएशन को जो प्रॉफिट हुआ है हम लोग पार्टनर्स में दे देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर 15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना चला जाएगा इक्वली 5,000 एंड 5,000, यानी 5,000 तीनों में चला गया। ये तो मेरे बढ़े हुए वैल्यू का मैंने ट्रीटमेंट कर दिया कि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ था 15,000, तो उस बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट को हमने रिवैल्यूएशन में डाल दिया और बाद में उसको पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ एक चीज बच गई अभी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान से देखिएगा, हमने बढ़े हुए वैल्यू का ट्रीटमेंट तो किया, पर जो मेरा एक्चुअली में IFR है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो तो पूरा का पूरा बच गया। उसको क्या करेंगे, वो तो मेरा रिजर्व का पार्ट था, बचा रह गया, उसका कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो हमने क्या काम किया, यहाँ थर्ड एंट्री की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर कितना था भैया 60,000। हाँ, ये 60,000 था, अब ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 तो कितना आ गया हर आदमी के हिस्से में 20,000 एंड
20,000, थोड़ा इसको अच्छे से लिख दें 20,000। तो यहाँ पे मेरी ये पांचों केस क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे केसेस देख लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या क्या केस हो सकते हैं, पांचों केस मैंने डिस्कस किया रिजर्व के साथ कंपेयर करने के बाद। तो याद रखिएगा जो मेरा चौथा केस है उसमें 2 एंट्री है, और जो पांचवा केस है इसमें जिसमें कि हमारी वैल्यू बढ़ जाती है उसमें 3 एंट्री करते हैं। तो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स, मैंने यहाँ पे सारे केसेस डिस्कस कर लिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। एंड आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।